आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तीन ही तरह का मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन है होता है। अगर ये तीन चीज़ आपको आता है तो मैट्रिक्स बिल्कुल आसान है। तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग पढ़े हैं, सब्ट्रैक्शन जैसे एडिशन है वैसे सब्ट्रैक्शन है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए फैक्टर वो अलग है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब VVI अगर बोले ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में अगर कुछ VVI है तो वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी ये क्लास 12 लेवल का है, लेकिन थोड़ा सा लो लेवल का है, लेकिन ये जो है ना हाई लेवल से, तो ये नहीं है कि क्लास 12 तक ही इसे हम लोग को पढ़ना है। जब हम लोग हायर स्टडी में जाते हैं तो भी इसको जो है वो हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होता है। तो ये VVI है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो है डेफिनेशन क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बोल सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B। सपोज A कोई मैट्रिक्स है और B जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एटलीस्ट हम लोग को दो मैट्रिक्स चाहिए होगा। तो A और B दो मैट्रिक्स है, इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। दो मैट्रिक्स है, सपोज A कोई मैट्रिक्स है, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, वो किसी ऑर्डर का है। इस तरीके से हम जनरल ले रहे हैं, M बाई N ऑर्डर का मैट्रिक्स है A, एंड B कोई दूसरा मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है N क्रॉस P। N क्रॉस P इसका ऑर्डर है। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, जहाँ पे M क्या रिप्रेजेंट करता है, रोज को, N रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B इज डिफाइंड। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, तभी डिफाइंड होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A का कॉलन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A यानी N इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। यहाँ नंबर ऑफ रोज, इसका रोज क्या है, B है, मतलब B का रोज क्या है, N है, ये इसका कॉलन है, ये इसका रो है, ये इसका रो है, ये इसका कॉलन है। तो नंबर ऑफ कॉलन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलन ऑफ B। तो ये दोनों इक्वल है, तभी दोनों मैट्रिक्स का क्या हो सकता, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट डिफाइन हो सकता है, तभी हम लोग दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद जो तीसरा जो मैट्रिक्स बनेगा, सपोज C एक मैट्रिक्स बना, उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, वो होगा ये M, इसका जो कॉलन रो बचा और इसका जो कॉलन बचा वो, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा M क्रॉस P मैट्रिक्स। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब उसका मतलब मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। तो यहाँ पे एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पे A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे B मैट्रिक्स दिया है, तो फाइंड करना है हम लोगों को, फाइंड AB, मतलब AB का प्रोडक्ट निकालना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं AB पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे AB पॉसिबल है या नहीं, तो ये मैट्रिक्स जो है वो 2×2 मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 2×3 मैट्रिक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है। अब AB पॉसिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, ये दोनों इक्वल है, यानी हम लोग AB मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ AB हम लोग कर सकते हैं, AB को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो AB कैसे लिखेंगे, AB तो लिखेंगे यहाँ पे पहले A का जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, तो 6 हो गया, 9 2 3 इस तरीके से लिखेंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे 2 6 0 7 9 8, ये हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस तरह से, ये इधर वर्टिकल लाइन और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। सबसे पहले पहला जो है
पहला रो से स्टार्ट करेंगे और इधर कॉलन वाइज हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले करेंगे 6 से करेंगे 2 में, तो कैसे लिखेंगे 6 × 2 इस तरीके से लिखेंगे, बीच में प्लस साइन देंगे। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 9 × 7 ये हो गया हमारा एक। इसका एक रो के साथ इस कॉलन का, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसका काम खत्म हो गया तो इसका हम लोग इसके साथ लेके जाएंगे। तो 6 × 6 होगा प्लस 9 × 9 इस तरीके से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसका काम खत्म हो गया सेकेंड का, तो अब इसका जाएगा मेरा थर्ड के साथ। तो बनेगा 6 × 0 प्लस 9 × 8 इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो का हमारा काम खत्म हो गया, सारे कॉलन के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। अब सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड रो से क्या होगा, सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलन, तो 2 × 2 प्लस 3 × 7, 2 × 6 प्लस 3 × 9। अभी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलन के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलन के साथ, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलन के साथ। तो क्या हो जाएगा 2 × 0 प्लस 3 × 8 इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसका हम लोग फुल आंसर फाइनल क्या लिख देंगे, 6 2 जा यहाँ पे आएगा 12 प्लस 9 7 जा 63, यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 81, यह उधर हो जाएगा 0 प्लस 72। मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ, मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 प्लस इतना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 12 प्लस 27, 0 प्लस 24 इस तरीके से हम लोग करेंगे। और नीचे फिर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इसको ऊपर वाला को हम लोग इरेज कर लेते हैं। ऊपर वाला को इरेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75 117 एंड 72, इधर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा हमारा 39, यहाँ पे हो जाएगा 24। तो ये हो गया मेरा AB मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किए AB हो गया। दिस इज द आंसर। अब इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना आया है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सपोज ABC इक्वल टू A × B इक्वल टू, ये हो गया मेरा आंसर AB। अब इसका ऑर्डर देखिए, नंबर ऑफ रोज कितना है 2, तो 2, नंबर ऑफ कॉलन 3, तो 2/3 मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स, ये जो बचा C मैट्रिक्स जो आया, तो इसका नंबर ऑफ रोज, इसका नंबर ऑफ कॉलन, दिस इज द आंसर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा AB मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग का एक क्वेश्चन अराइज होता है कि AB तो हम लोग निकाल लिए, अब BA कर सकते हैं क्या। BA मैट्रिक्स हम लोग कैसे करेंगे, BA पॉसिबल है क्या। तो BA हम लोग चेक कर सकते हैं। BA कैसे चेक करेंगे, BA चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BA कैसे चेक करेंगे, BA पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए BA करने के लिए भी वही कंडीशन होगा, यहाँ पे हो जाएगा जो पहले आएगा उसका हम लोग कॉलन चेक करेंगे, जो बाद में आएगा उसका हम लोग रो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन क्या, BA अगर हम लोग को निकालना है तो नंबर ऑफ कॉलन ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ A होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कीजिए, नंबर ऑफ कॉलन ऑफ B, नंबर ऑफ कॉलन ऑफ B क्या है 3 है, नंबर ऑफ रो ऑफ A, नंबर ऑफ रो ऑफ A कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2, ये पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलन, मतलब नंबर ऑफ कॉलन ऑफ B नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ A, देन ये मैट्रिक्स BA जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ये निकला कि अगर AB पॉसिबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग BA भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे, कभी होगा कभी नहीं होगा। अगर AB पॉसिबल है तो BA भी हम कर सकते हैं जब वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और भी बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो एक छोटा सा वीडियो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।